Hello everyone. Today we are going to discuss the combination of resistances. Uh, there are two types of combination. First is series and second is parallel. Okay. तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या है? तो सबसे पहला इसका जो आंसर है, जब भी दो या दो से ज़्यादा जो रेजिस्टेंसेस हैं आपस में एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। तो एंड टू एंड कैसे कनेक्ट होंगे, यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, वन रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एंड टू एंड आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं नाम भी रख देता हूँ, यहाँ पे हो गया R1 और यहाँ पे इसको R2। हम दो ही रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। इसमें इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, तो उसके बाद इसमें जो कॉम्बिनेशन है, तो हमारा कॉम्बिनेशन था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ को यूज करना है। ओम्स लॉ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी रहे। ओके, तो इसको मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो, इसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। एक तो ये कि जो इनमें पोटेंशियल होता है, हर रेजिस्टेंस अलग अलग पोटेंशियल को ड्रॉप करती है, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है कि इनमें जो करंट होता है पूरे सर्किट में वो कांस्टेंट रहता है। जो इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है पूरे सर्किट में, तो वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट से मतलब है, अगर यहाँ पे हमारा जो करंट है वो आई है, तो लास्ट में भी हमारा जो करंट होगा वो आई हो। ओके, तो पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो जो पूरे सर्किट में जो हमारी करंट है वो क्या है? आई है। ओके, तो इसके कारण से जो पहला रेजिस्टेंस है, इसके कारण से जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ पे मैं V1, यहाँ पे V1 जो R1 रेजिस्टेंस है उसने V1 पोटेंशियल को ड्रॉप किया, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसने जो पोटेंशियल ड्रॉप किया वो V2 पोटेंशियल ड्रॉप किया। तो इसमें एक चीज रहती है कि क्योंकि पोटेंशियल जितना यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल है वो कॉमन ही रहेगा, वो भी भले ही वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया हो। तो इसलिए उनका जो टोटल पोटेंशियल है, मान लो कि जो टोटल पोटेंशियल है वो V है। टोटल पोटेंशियल क्या मान लिया हमने? V मान लिया। ओके, और ये जो टोटल पोटेंशियल है वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस रेजिस्टेंस में भी और इस रेजिस्टेंस में भी। तो दोनों रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो टोटल का ही पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या रहेगा? V रहेगा। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। अब हमें क्योंकि V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो V1 है वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम देखेंगे। और फिर इक्वेशन नंबर 1, ओम्स लॉ मैंने पहले ही लिख दिया ताकि याद रहे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं V1 निकालना है हमने। तो देखो, V1 की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा कि जो करंट है वो हमारी क्या है? कांस्टेंट है। तो जो आई है वो तो हमारी कांस्टेंट रहेगी। ये यहाँ पे लिख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू R1 के कारण से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो V1 इक्वल टू हो गया, आई हमारा क्या है? कांस्टेंट है, और R क्योंकि R क्या है? R1 है, जिसके लिए हम
पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे R1 हो गया, इसे अभी इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिया हमने। इसी तरीके से सेकंड पोटेंशियल निकाल लेंगे V2। जो पोटेंशियल V2 है ड्यू टू R2 के कारण से जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी I कांस्टेंट है और यहाँ पे R2, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 3 और 2 हैं, तो इनको क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमें वैल्यू को रखना है, तो जैसे हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे V इक्वल टू IR1 IR2। ओके, तो क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल है हमारा V है और जो टोटल करंट इसमें मूव कर रही है वो I है, तो तब अगर हम टोटल और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दोनों का, पूरे सर्किट का जो पूरा नेटवर्क भी कह सकते हैं हम इसको, तो पूरे सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस है उसको हमने R सपोज कर लिया, तब पोटेंशियल कितना होगा पूरे सर्किट का। तो पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल है V इक्वल टू IR, इसको S लगा देंगे हम यहाँ पे, स्टेज के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो RS हो गया, तो V इक्वल टू IRS। ओके, तो ये वैल्यू भी इसको, दिस वैल्यू पुट इन अबव इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में हमने इसको रखना है, तब हमें मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पे ऊपर सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू इसमें रखनी थी, तो IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2। देखिए इसमें से कौन जो रिजल्ट है इसमें I कॉमन है और यहाँ से भी I है, तो I से I कैंसिल कर देंगे हम, R1 प्लस R2। ओके, तो इसमें से क्या है, I और I कॉमन है, ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला RS R1 प्लस R2। दिस रिजल्ट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक जो रिजल्ट हमें मिला है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का मिला है, जिससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज के लिए इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो ये हमें मिला है, जो रिजल्ट मिला है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल माना जाएगा, तो सम है सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इसमें जो भी हमने रेजिस्टेंस लगा रखी हैं उनका क्या है, सम है। ओके, तो अब क्योंकि हमने 2 रेजिस्टेंस लगा रखी थी, अब मान लिया जाए कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो जा रही है, n तक अगर हम बात करें, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है R1 R2 और Rn, n रेजिस्टेंस हो गई हमारे पास में, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब भी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 प्लस Rn, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। ओके, तो दूसरी चीजें हमें इसमें ध्यान रखने की, जो हमने पता किया है कि जो हमेशा जो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है और जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। अकेली बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि वो इक्वल रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है, और हम यहाँ पे कंबाइंड रेजिस्टेंस की बात करें तो उनका जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी। ओके, तो ये रखेंगे हम अपना। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। चलिए,
तो अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसमें ओम्स लॉ को फिर से यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ओके, जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके का होता है, क्योंकि अगर आपने ये बात ध्यान रख ली तो काफ़ी जो काम है आपका इजी हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें जो एंड होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, वो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो हमारे रेजिस्टेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, मान लो कि R1 रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास में R2 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों जो हैं किसी एक पॉइंट पे ही कनेक्ट होते हैं। देखो ये पॉइंट एक पॉइंट पे कनेक्ट हो गए और यहाँ पे हमारा ये दूसरा, इनके दो कॉमन जो पॉइंट हैं वो सेम पॉइंट पे कनेक्ट है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, जब सेम पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं। वहां पे एंड टू एंड कनेक्ट हुए थे, यहाँ पे सेम पॉइंट पे कनेक्ट हुए हैं। ओके, तो R1 और R2 हमारी रेजिस्टेंस होगी, इसको भी हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया क्योंकि हमें सर्किट कंप्लीट करना है। ओके, तो अब इसमें देखो, क्योंकि वो इसमें जो खासियत है, जो अच्छी बात है इसकी, कि इसमें जो पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस सेम पोटेंशियल पे वर्क करता है, तो इसमें जो पोटेंशियल होता है दोनों एंड पे सेम रहेगा। तो वही पोटेंशियल हमारा बैटरी का पोटेंशियल होगा। मतलब जिस सोर्स से हम उसको जोड़ते हैं और पूरे सर्किट में जितनी भी पोटेंशियल बहती है वो सब की सब क्या रहती है, सेम रहती है। एक तो हमें ये बात ध्यान रखने की है। दूसरा, अब फिर इसमें क्या होगा, फिर चेंज क्या होगा, इसमें जो करंट है हर रेजिस्टेंस की अलग अलग होगी। तो रेजिस्टेंस की जो करंट होगी, तो जैसे R1 हमारी रेजिस्टेंस है, इसके कारण से जो करंट होगी वो I1 होगी, और यहाँ पे जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसके लिए जो करंट होगी वो I2 होगी। पर ये अच्छी बात है कि ना जो टोटल करंट है वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे जो करंट है वो I रहेगी, तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगी टू पार्ट्स में। जो हमारी I करंट है यहाँ तक चली, इस पॉइंट पे आके दो हिस्सों में डिवाइड होगी, जिसको I1 और I2 कहा गया, और लास्ट में जाके फिर से कंबाइन होगी। तो वो जो करंट हमारी बनी है वो वापस I हो जाएगी। ओके, तो इसमें I करंट बही। तो अब हमारा क्या हुआ कि जो टोटल, अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि I ही चली थी, जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हमारी करंट वो I हुई। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी करंट तो उतनी थी, I चली थी और दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अगर हम दोनों हिस्सों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमें तो टोटल I मिल जाएगी। तो इसको हमने टोटल I मान लिया। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इसको भी सपोज कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि अब हमें टोटल करंट निकालनी है, टोटल करंट निकालनी, जो पोटेंशियल है वो तो हमारा सेम है। तो टोटल करंट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये ओम्स लॉ का है फॉर्मूला, यहाँ पे भी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, तो इसमें I1 करंट ड्यू टू R1। ओके, R1 रेजिस्टेंस के कारण से जो I1 आई है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने I1 को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो I1 हमने ले लिया, इसको इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूले से देखते हैं तो V अपॉन R होगा। तो V हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चाहे I1 निकाले चाहे I2 निकाले, दोनों हमारा कांस्टेंट रहता है पोटेंशियल दोनों पॉइंट के लिए, क्योंकि सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे R1 चेंज होगा, जिसको इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद I2 निकालेंगे, I2 ड्यू टू R1। ओके, तो I2 निकालना है ड्यू टू R1 के कारण से जो I2 हुआ। यहाँ पे V पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, और यहाँ पे R2 हो जाएगा। इसी इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड
3 put the value of I1 and I2 in इक्वेशन 1। तो हमें जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज करके जो वैल्यू I1 और I2 की निकाली हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दी। ठीक है, तो जैसे हमने वैल्यू पुटअप कर देंगे इसमें I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1 V अपॉन R2। अच्छा, तो क्योंकि हमारा जो टोटल करंट है वो I है और जो टोटल पोटेंशियल है वो V है और इसका पूरे दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अगर हम उसको R मान लेते हैं तब I की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कंप्लीट सर्किट के लिए। तो हमारा जो टोटल करंट है I एंड यहाँ पे भी टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे R मान लिया। ठीक है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या मान लिया हमने, R मान ली। तो पोटेंशियल हमारा V है, तो यहाँ पे जो टोटल करंट हमारी बनी वो बनी V अपॉन R। ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी। तो जैसे हमने इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा V अपॉन में R, यहाँ पे हम P लगाएंगे। P मतलब पैरेलल के लिए हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे P और V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R। तो V हमारा क्या है, कॉमन है, कॉमन लेके हम इसको काट देंगे तो वन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा RP इक्वल टू 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये जो रिजल्ट हमें मिला है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है और ये रेसिप्रोकल होता है। दिस रिजल्ट इज रेसिप्रोकल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो जो हमें रेजिस्टेंस हैं उनका रेसिप्रोकल करके सम करना होता है और तब हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे नेटवर्क का या पूरे सर्किट का वो हमें मिल जाता है। ये हमने 2 रेजिस्टेंस के लिए हमने फाइंड आउट किया है, और आप n के लिए भी या 2 के लिए जितने भी अपने रेजिस्टेंस में मिले होंगे क्वेश्चन में, तो हम उनके लिए सबके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चेंज क्या होगा, तो चेंज भी जरूर देख लेते हैं। तो चेंज में क्या होना है, मान लो कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और R2 है और Rn तक है। तो हमारे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो n तक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखेंगे वो बनेगी 1 अपॉन, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा तो यहाँ बना है 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस, तो ये हमारा n रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो आपने देखा कि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इससे क्या होगा कि जो पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी और जिससे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था उसमें जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी। ओके, तो अब हम इसकी बात करते हैं एडवांटेज और इनकी डिसएडवांटेज, का फायदा या नुकसान क्या होता है। ओके, और जो सबसे ज़्यादा हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं किस पे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से न्यू
मिक्स ग्रुपिंग की जाती है, जिससे हमें पहचानना होता है कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कहाँ है, उनको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, और उसमें न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम उसको देखेंगे, राइट। तो अभी हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, सीरीज का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, और पैरेलल का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। चलिए, जनरली आपने सबने देखा है कि हम लड़ी की बात करें, लाइटिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने घर में यूज़ करते हैं। तो उसमें लाइटिंग में बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। अगर हमने बहुत सारे बल्ब आपस में कनेक्ट कर रखे हैं और उनमें से कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो जो पूरा सर्किट है, कंप्लीट सर्किट ब्रेक हो जाता है। और सर्किट ब्रेक होने का मतलब है कि जो सप्लाई है वो कट हो जाएगी, और सप्लाई कट होने से क्या होगा कि कोई भी बल्ब उसमें वर्क नहीं करेगा। अगर हमने ये चीज़ें घर पे लगा दी, अगर ये चीज़ें हमने घर पे अप्लाई कर दी, तो उससे क्या होगा कि एक साथ में सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, पूरी सप्लाई ऑफ हो जाएगी। ओके, अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि भाई हम इसको जितने भी बल्ब हैं एक ही स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं। पता है हमें कि जितने बल्ब हैं, हमने एक बार स्विच को ऑन किया तो सारे बल्ब एक साथ में ग्लो करेंगे। और डिसएडवांटेज उसके साथ में ये भी है कि अगर हमने एक बल्ब को ऑन करना तो हम वो एक बल्ब को ऑन नहीं कर सकते अब, तो इसलिए हम इसको घर में यूज़ नहीं करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, पर कुछ जगह हम इसको यूज़ भी करते हैं। ओके, तो कुछ जगह में इसका फ़ायदा भी मिलता है, तो कुछ जगह में इसका नुकसान भी रहता है। ओके, तो दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जितने भी हमारे घर में है जो वायरिंग होकर रखती है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। जितने भी अप्लायंस हम चलाते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि सबके इंडिविजुअल स्विच हैं, तो जो हमें चाहिए होता है उसको हम ऑपरेट करा लेते हैं। अपना स्विच ऑन करो, सर्विस ले लो, ऑपरेट करा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये तो था कि स्विच अलग अलग हुए और ये सेम पोटेंशियल पे वर्क करते हैं। अभी आपने देखा कि सेम पोटेंशियल पे वर्क कर रहे थे, तो सेम पोटेंशियल पे वर्क करने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि वो थोड़े ग्लो ज़्यादा करेंगे। आपने 2 या 3 ज़्यादा या बल्ब इसमें आपने आपस में कनेक्ट कर दिए सीरीज में, और आपने एक साथ में ऑन करेंगे तो वो इतनी ग्लो नहीं करते और एनर्जी का लॉस भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और उसमें क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जैसे आपने रेजिस्टेंस अप्लाई किया, क्योंकि जितने भी अप्लायंस हैं वो सारे अपने अपने इंडिविजुअली सेम वोल्टेज पे वर्क कर रहे होंगे। जैसे वे सेम वोल्ट पे वर्क कर रहे हैं तो हम उनको इजीली उनको ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा, अगर मान लो कि हमारा एक भी अप्लायंस फ्यूज हो जाता है, कोई बल्ब, मान लो हमने 10 बल्ब उसमें लगा रखे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसमें से एक बल्ब भी डैमेज होता है, तो उससे जो बाकी बल्ब हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी सब सेम टू सेम ग्लो करते रहेंगे। ठीक है, पर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें याद रखने की, बाकी आप देखते रहें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।